Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to Haja's Way Vlogs एंड क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस आज जो है ना, मैंने व्लॉग में सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी दिखाने से पहले वो क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूं जो खाना बनाने से पहले मैं काम अपने किचन में सरंजाम देती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी और जब मुझे पूरा किचन बिल्कुल नीट एंड टाइडी मिलता है ना, उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी होती है। और ये मेरा रेगुलर का वर्क है कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म को इसी तरीके से रोज़ाना क्लीन करने होते हैं और सारा सिंक क्योंकि रेगुलरली आपको पता है सुबह शाम रात जो है ना वो बर्तन धुल रहे होते हैं, कभी चिकने बर्तन धुल रहे होते हैं, कभी कोई बर्तन धुल रहा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना मेरा यही काम है कि मैं अपने किचन को बहुत ही नीट एंड क्लीन डीपली कह सकते हैं कि मैं इस तरह से इसकी क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं अपना खाने बनाने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा अपना सिंक क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद जो है ना आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान अज्जा वाली इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन मदबी की, जो कि यहाँ पर दुबई में बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तो चिकन मंदी बहुत मशहूर है और एक चिकन मदबी। चिकन मदबी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, टेस्ट में भी डिफरेंट होती है और उसके चावल जो होते हैं ना वो अरोमा राइस बनते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड आई बिलीव दिस कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने होल चिकन ले ली थी, ठीक है, उसको स्किनलेस कर दिया था। और अगर मेरी बहनें मुझसे चाहती हैं कि मैं बताऊं कि चिकन को स्किनलेस कैसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को एक अलग से इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं चिकन को स्किनलेस और उसकी क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन मदबी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कुछ खड़ा गरम मसाला मैंने पीस लिया था, इंग्रेडिएंट्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर और हल्दी, गरम मसाला और मदबी मसाला जो कि मुझे बनाना था वो मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया था सेफ्रॉन के स्ट्रिंग्स को, मैंने पानी में पहले से ही 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है चावल के लिए भी और चिकन के लिए भी। तो इसमें मैंने थोड़ा और ऑयल डाल देना है और अब एक अच्छा सा स्मूथली सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि हम चिकन पे से लगा सकें। और इसमें मैंने एक चीज़ स्किप कर दी थी लेकिन मैंने बाद में ऐड कर दी थी, वो अदरक लहसुन था। अदरक लहसुन भी आपने इसमें ऐड करना है, नींबू का रस, नमक, ये सब मैंने ऐड करके मसाला बिल्कुल तैयार कर दिया है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो उसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट आपके घर में रोज़ाना यूज़ होता है, वो है पिसी लाल मिर्च, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें चिकन को मैं अच्छे से डीप कट्स ऐड कर दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं फ्रोज़न क्यों यूज़ करती हूँ। तो होता ये है कि जो फ्रेश चिकन होती है ना वो मैं पीसेस कटवा के लेकर आती हूँ, लेकिन जो फ्रोज़न होती है ना वो पूरी कंप्लीट होल होती है। तो उसकी स्किनलेस करने के बाद जो है ना मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर लेना होता है। और अगर मुझे जब मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं होती ना तो मैं इसमें सिरके का पानी में सिरका डालकर और चिकन को भिगोने रख देती हूँ ताकि उसकी कोई स्ट्रॉ स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए। एनीवेज यहाँ पर मैं चिकन पे मसाला लगा लूँगी जो कि मैंने प्रिपेयर कर लिया था। अच्छे से मसाला लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले इसे लगा के रख दिया था। और अच्छे से हमने ब्रशिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनकी जो प्यारी प्यारी सी लेग्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं वो इनको बांध देंगे और ये बिल्कुल तैयार है,
ठीक है, अब मैरिनेशन प्रोसेस का स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चावल बनाने लग गई हूँ और ये देखें यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। मैंने 1 कप ऑयल लिया था और उसमें तेज़पात और दालचीनी ऐड कर दी थी। इसके बाद प्याज ऐड कर देंगे, यहाँ 3 प्याज को चॉप कर और हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी है। मोटी हरी मिर्चें भी ले सकते हैं, पतली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। मधवी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, चिकन पाउडर ऐड कर देंगे और फिर मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है, आप इसके अंदर नमक ऐड करने के बाद जो है ना, आप इसे यहाँ पे देखें सेफ्रॉन के जो मैंने पानी बना के रखा था वो मैं पूरा इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें इसकी बहुत अच्छी अरोमा की खुशबू आएगी। और अगर आप इसमें ड्राई नट्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो गर्मी बहुत है, ख्याल अपनी हेल्थ का भी रखें, साथ साथ जब खाना बना रहे हों तो कुछ ना कुछ उसके साथ खाते पीते रहा करें। तो यहाँ मैंने मीठी लस्सी बनाई हुई थी और देखिए यहाँ पे चावल भी मैंने ऐड कर दिए हैं और वो पकने के लिए मैंने कॉर्नर वाले स्टोव पे रख दिया था। तो यहाँ पे चलें स्टीम की तैयारी कर लेंगे। एक पतीला मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैंने ये छोटी सी कटोरी रख दी है, इसके ऊपर स्टैंड रख दिया है और अब मैं चिकन इसे बहुत ही प्रॉपर, बी केयरफुल, बहुत हॉट होता है, मैं यहाँ पे इसे प्री हीट करके ही रखती हूँ। और मैं नीचे सरफेस पे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे छोड़ दूँगी। यहाँ पे चावल पे बॉईल आ गया था, मतलब बॉईल ख़त्म हो गया था और अब मैं इसे सिमर कर दूँगी बॉईल लगाकर। एंड कलर में एंड में ऐड करूँगी। कलर इज़ ऑप्शनल, कुछ लोग येलो कलर डालते हैं पर मुझे थोड़ा सा लाइट सा रेड कलर पसंद है चावलों में। तो यहाँ पे मैं पहले इसे सिमर कर लूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जब चावल बिल्कुल खिले खिले से हो जाएंगे तो फिर मैं लास्ट में इसमें कलर ऐड करूँगी, ठीक है ना। तो अगर आप पानी के ऊपर ही डाल देंगे तो वो पूरे चावल लाल हो जाएंगे या येलो हो जाएंगे, तो बिल्कुल लास्ट में कलर ऐड कीजिएगा। तो कुछ वाइट होंगे तो कुछ रेड होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तवा भी रख दिया है और सिमर का काम स्टार्ट हो चुका है। चिकन मंदी की चटनी की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो सोचा इसे भी मैं आज आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर ले लिया है, हरी मिर्चें ले ली है, हरा धनिया ले लिया है और मैं डंठल साथ डालती हूँ हरा धनिया का और इसके साथ साथ लहसुन। इसे पीस लेंगे और यहाँ पे मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ अपने चावल का। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें रेड फूड कलर डालूँगी। थोड़े से पानी में मैंने रेड फूड कलर घोल लिया था और इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दिया है, ठीक है। फिर से इसे क्लोज कर देंगे और देखिए यहाँ पे हमारी चटनी भी बिल्कुल रेडी है। जो चिकन मंदी के साथ बनती है ना, मैंने चटनी जो है चिकन मदवी के लिए भी बनाई थी। यहाँ पे मैंने लेमन जूस डाल दिया है, नमक, और यहाँ पे मैंने वाइट पेपर डाल दिया। वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार और वेरी टेस्टफुल चटनी तैयार है। तो इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है और साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ 30 मिनट्स के बाद चिकन बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गई थी। आप इसे लाइट से ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल रेडी है हमारी ये रेसिपी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड यस, मैंने यहाँ पे स्मोक भी दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए स्मोक दे दिया था ताकि इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही मज़ेदार सी चारकोल की स्मेल आ जाए चावलों में भी एंड चिकन में भी। तो बिल्कुल रेडी है हमारी चिकन मदवी विथ अरोमा राइस। एंड रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड लॉट्स ऑफ लव एंड फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।